क्लासरूम से बाहर निकलते ही अनुभव ने अनुभव से कहा, अरे अनुभव, केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? अनुभव ने कहा, हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा। अनुभव ने कहा, ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो, मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा नीलम टॉकीज के पास ही है, वहाँ पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें ले लूंगी। रविवार को अनुभव के घर पहुंचा। अनुभव ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है, वह कंप्यूटर के कोर्स कर रही है, अभी वह अपने गाँव गई है। अनुभव ने अनुभव से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में न आए वह पूछ ले। अनुभव ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों प्रश्न हल करते रहे। अचानक अनुभव उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अनुभव मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुंच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। अनुभव ने मग के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसके शर्ट पैंट पर गिर गई। अनुभव ने कहा, सॉरी अनुभव, गलती मेरी थी, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गए हैं, तो ऐसा करो कि कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो, मैं इन्हें धोकर लाती हूँ, पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। अनुभव ने ना करता रहा, लेकिन अनुभव उसकी ओर तौलिया उछालकर भीतर चली गई। अनुभव ने शर्ट पैंट उतारकर तौलिया लपेट लिया। तब तक अनुभव दूसरे मग में चाय लेकर आ गई। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। अनुभव ने चाय खत्म की ही थी कि अनुभव कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। अनुभव ने सोचा शायद कपड़े धोने के लिए उसने ड्रेस चेंज की होगी। अचानक अनुभव असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। अनुभव ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। अनुभव ने देखा कि अनुभव गाउन के भीतर ब्रा और पैंटी में वह जोश और संकोच से भर उठा। एक हाथ बढ़ाकर अनुभव ने उसका तौलिया खींच लिया। अनुभव अंडरवियर के सामने खड़ा था। अनुभव उससे लिपट गई। अनुभव अपने आप को संभाल नहीं सका, दोनों वासना की दलदल में रपट गए। अगले रविवार को अनुभव ने फोन कर अनुभव को आने का न्योता दिया। अनुभव ने आने में आनाकानी करी, पर अनुभव के यह कहने पर पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी। वह आने को तैयार हो गया। अनुभव के आते ही अनुभव उसे पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चेन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। अनुभव भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब ज्वर शांत हो गया, अनुभव उसे लेकर गोद में बैठ गई और उससे नाजुक अंगों से खेलने लगी। अभी भी बातें कर ही रहे थे कि भीतर से कमरे की उसकी सहेली रमा निकलकर बाहर आ गई। रमा को देखकर अनुभव चौंक उठा। अनुभव ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। रमा दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक अनुभव उठकर भीतर चली गई। रमा ने अनुभव को बाहों में खींच लिया। न चाहते हुए भी अनुभव को रमा के साथ वही सब करना पड़ा। जब अनुभव घर जाने के लिए उठा तो वह कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुंबन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से अनुभव उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फोन आते ही वह काट देता था। एक दिन अनुभव ने स्कूल में उसे फोन लगाकर वीडियो क्लिपिंग दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह को सबको दिखा देगा। अनुभव डर गया और उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन अनुभव के दोस्त सुरेश ने कहा कि क्यों थका थका सा लगा रहता है, तू बहुत कमजोर होता जा रहा है। अनुभव रोने लगा। उसने सुरेश को सारी बात बता दी। सुरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश ने अनुभव को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? अनुभव ने कहा 18 साल। अब की बार जब अनुभव का फोन आए के बाद हूबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास अनुभव का मोबाइल फोन था जिस पर वह सारी वीडियो थी। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। यह उनकी जिंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने अनुभव से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाना बुलाया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिखर गईं और उल्टे पुल्टे पुलिस के चरित्र हनन को इल्जाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि अनुभव सहपाठी के नाते आया जरूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई। लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़ कर रोने लगीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि यह जुर्म सिर्फ उन्हें सजा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएंगी। अनुभव ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल का सिम बदल दिए। इस घटना को 7 साल गुजर गए। अनुभव पढ़ा लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। माँ की जिद थी कि वह अब शादी कर ले। अनुभव ने माँ से कहा कि वे अपनी पसंद की किसी भी लड़की से शादी करेंगी। शादी खूब धूमधाम से हो गई। उस रात एक दिन अनुभव ने जैसे दुल्हन का घूंघट उठाया, वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती से घुटनों में सिर दबाए अनुभव बैठी थी। अनुभव ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अनुभव ने कहा, हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब जिंदगी भर के लिए फिर तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इसलिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर अनुभव ने अनुभव को गले लगा लिया। तो कुछ ऐसी भी कहानी सुनने को मिल जाती है जो कि रोंगटे खड़े कर देती हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।